Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सितारों आसमां को जगमगा दो रोशनी से, सितारों आसमां को जगमगा दो रोशनी से, दिसंबर आज मिलने जा रहा है जनवरी से। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के विशेषांक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये 2025 का अंतिम चार्ट ऑफ द वीक है। अब हमारी भेंट होगी अगले साल यानी कि 2026 में। 2025 कुछ भी कहें, कुल मिलाकर बाजारों के लिए ठीक ठाक साल रहा। ठीक है, छोटे शेयर्स नहीं चले, माइक्रो कैप स्टॉक्स नहीं चले, स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन निफ्टी ने अपने खोए हुए हाइस को वापस हासिल किया। 26,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर पाने में सफल रहा और कुल मिलाकर पूरे साल के लिए 10% का अपसाइड देखने को मिला। यह है निफ्टी का ईयरली चार्ट और इससे शुरुआत करेंगे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की। तो आप देखें कि एक ग्रीन कैंडल कायम हुआ। 2025 में 10% के लगभग की तेजी हमने 2025 के ईयर में देखी। बावजूद इसके कि टैरिफ लगे, अनेकों संकट आए, लेकिन निफ्टी ने अपना परचम बुलंद रखा और 2026 के लिए पूरी तरह से निफ्टी नए हाइस के साथ तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2025 कुल मिलाकर निफ्टी के लिए कम से कम ठीक ठाक साल रहा। तो 2025 में निफ्टी ने 10वां साल पूरा किया है ग्रीन कैंडल का, यानी कि 10th ग्रीन कैंडल इन रो आपको इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। ये है निफ्टी का ईयरली चार्ट, इसको जरूर से देखिएगा और आपको पता लगेगा कि किस लेवल की तेजी पिछले एक दशक में हमने निफ्टी में देखी है। तो निफ्टी में तूफानी तेजी। अगर इस निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें और जिसको हम हर सप्ताह देखते हैं लगभग, और इस चार्ट पर अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस कर दें तो आपको निफ्टी के लिए संभावित पड़ाव 2026 के क्या हो सकते हैं इसका अनुमान हो जाएगा। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं, फिबोनाची डालते हैं जिसमें अब आप पारंगत हो गए हैं, तो जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आता है वो 28,600 का है। तो यहां से भी काफी ऊपर के लेवल्स निफ्टी में मुमकिन है। और एक बात जो मैं आपको आज कहना चाहता हूं 2025 के अंत में 2026 की शुरुआत में, कि 2026 जो है ये बड़ा ही शानदार साल रहने वाला है। देखिए, निफ्टी ने एक स्टेज बना लिया है, यानी कि पूरी तरह से तैयारी पक्की है। 2025 में निफ्टी ने काफी बड़ी गिरावट देखी, 2024-25 में वहां से करेक्शन आया और वापस सुधार होकर के 26,000 के आसपास निफ्टी आने में कायम रही। तो स्टेज तैयार है और अब लॉन्च की तैयारी है 2026 में। तो कमर कस लीजिए, एक पॉजिटिव नोट के साथ 2026 की शुरुआत कीजिए। 2025 के हीरो कुछ और थे, 2026 के हीरो कुछ और होंगे। तो 2026 में जो तेजी आएगी उसमें आपको चूकना नहीं है, आपको उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। कौन से चार्ट 2026 में छाए रहेंगे उनकी चर्चा हम 2026 में करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले 2025 के हीरोज को भी सलाम कर दें। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, चार्ट्स की और चर्चा करने से पहले आपको याद दिला दूं कि जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं चार्ट ऑफ द वीक में, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, चर्चा करता हूं, विवरण करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है, ना ही होल्ड करने की राय होती है। जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो बाजार को नए ढंग से देखने में आपको मदद करते हैं, उन चार्ट्स को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह सबसे इंपॉर्टेंट हीरो ऑफ 2025 को एक सलाम भेंट करें, और यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर की चर्चा किए बिना 2025 की कहानी अधूरी रहेगी, क्योंकि सिल्वर है 2025 का सुपर स्टार। अब देखिए चार्ट, देखिए ऐसा नहीं है कि इस चार्ट में जो तेजी आई वो यकायक आई, उसके पीछे कोई संकेत नहीं थे, चार्ट्स फेल हो गए। 2025 में लगातार हम चांदी के चार्ट्स की चर्चा करते आए। डॉलर डिनोमिनेटेड सिल्वर के चार्ट की भी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई। बड़े ब्रेकआउट्स हुए, 1 लाख का लेवल पार हुआ और चांदी में आई अप्रत्याशित बड़ी तेजी, शानदार तेजी। देखिए, निफ्टी बढ़ा पूरे साल भर में 10%, लेकिन सिल्वर बढ़ा एक एक हफ्ते में 15-15%। तो इससे आपको अनुमान होगा कि कैसी तेजी हमने सिल्वर में देखी इस साल, और ये तेजी अभी भी खत्म नहीं हुई है, चल ही रही है जब ये साल अंत हो रहा है।
तो 2026 में सिल्वर तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन सिल्वर के साथ इंडेक्स भी बढ़ेगा। और हाँ, छोटे मझोले शेयर्स जिन्होंने 2025 में परफॉर्म नहीं किया और लोगों का ये दर्द है, ये टीस है, ये भी दूर हो जाएगी 2026 में। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। सिल्वर के चार्ट को भी जरूर देखिएगा और इसमें भी आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं उसका अनुमान लगाइएगा, लेकिन एक चार्ट को जरूर देखिएगा और ये चार्ट है कॉपर का, क्योंकि कॉपर में भी शानदार तेजी हमने इस सप्ताह आते हुए देखी। तो कॉपर भी एक बहुत रोचक चार्ट है, इस पर भी निगाह डालिए। पूरे मेटल्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इक्विटीज को बड़े पैमाने पर और वही तेजी है, तो कॉपर के चार्ट पर भी निगाह जरूर डालिएगा। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको इस चार्ट पर दिखेगा और उसके बाद से आपने देखिए क्या तेजी कॉपर में देखने को मिल रही है। तो कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी मेटल हो, चारों ओर हम बड़ी तेजी देख रहे हैं। और अब इस चर्चा के बाद आइए इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक चार्ट को देखना जरूरी है। जब हम कॉपर की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स की भी चर्चा की जानी चाहिए, जिसकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में पहले भी हुई है। बड़ा ब्रेकआउट हमने आते हुए इस सप्ताह देखा, आउट परफॉर्मेंस है, लाइफ टाइम हाई क्लोज हुआ है। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट पर आपको कुछ होमवर्क करना है। देखिए, अब फिबोनाची से तो आपका बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है, तो फिबोनाची का इस्तेमाल करके आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स के लिए क्या संभावित पड़ाव हो सकते हैं इसका अनुमान करना है। और जो अनुमान निकल करके आए, जो आपके एस्टिमेट्स बने, वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। अब देखिए, जब मेटल्स में ही तेजी है और हम गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस सप्ताह के चार्ट्स में भी मेटल्स का दखल जरूर होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखिए, अभी तक तेजी जो है वो मूल रूप से नॉन फेरस मेटल्स में रही है, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी फेरस मेटल्स में भी फैल रही है। एक बड़ा ब्रेकआउट एनएमडीसी में आते हुए हमने इस सप्ताह देखा और यही है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। आइए चार्ट देखते हैं। तो यह है आपके सामने एनएमडीसी का चार्ट, जहां पर शानदार तेजी गए सप्ताह आते हुए देखिए। एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर बंदी आई, सारे मेटल्स चल रहे हैं। एनएमडीसी थोड़ा लेट मूवर है, अच्छा बेस बना चुका है और यहां पर भी शानदार तेजी है। अब देखिए, इस चार्ट में करना क्या है, लेवल्स आपके सामने चार्ट पर आपको नजर आएंगे, यानी कि रेजिस्टेंसेस आप बड़ी आसानी से इस चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि एनएमडीसी, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह आते हुए दिखा है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह मेटल के अलावा एक और स्पेस है जहां पर शानदार रिकवरी, तेजी, पुलबैक देखने को मिल रहा है। एक सेक्टर ऐसा है जो आमतौर पर पारंपरिक रूप से बजट के आसपास हरकत में आता है। एक जमाना था जब रेल बजट प्रेजेंट होता था तो बिल्कुल रेल बजट से पहले रेल के शेयर्स चलने लगते थे। रेल बजट आते आते उनकी गति थोड़ी कम हो जाती थी और फिर रेल बजट के बाद वो कई महीनों तक अंडर परफॉर्म करते थे। लेकिन अब ये सिलसिला समाप्त हो गया है। आज के जो रेल स्टॉक्स हैं ये उस जमाने के रेल स्टॉक्स से बहुत अलग हैं। तो रेल स्टॉक्स में वापस से एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं आरबीएनएल को, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। जब आप आरबीएनएल के चार्ट को स्टडी करें तो इससे मिलते जुलते जितने भी रेल स्टॉक्स हैं सबको स्टडी कीजिएगा। तो आरबीएनएल के चार्ट पर पहला बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। यहां पर आरएसआई डाल दीजिएगा। आरएसआई डालेंगे तो यहां पर आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगी, चार्ट पर ब्रेकआउट दिखेगा। तो आरबीएनएल है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, इसको भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। आपकी निगाह में कौन सा चार्ट है जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक होना चाहिए था? अगर आपके पास भी कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस चार्ट को भी मैं स्टडी करूंगा। और 2025 समाप्त हो रहा है तो कम से कम इस सप्ताह सारे पुराने चार्ट्स देखिए। 2025 में आपने क्या गलतियां की हैं उस पर थोड़ा समय बिताइए और 2026 में कहां मौके हो सकते हैं इसके थोड़े अनुमान लगाइए। तो 2026 बाजारों के लिए एक बहुत ही शानदार साल होगा, जैसा मैंने शुरू में कहा। और आपको अब अपनी 2025 की गलतियों से कुछ सीखते हुए 2026 में कुछ नया इतिहास रचना है। तो 2026 के लिए हो जाइए तैयार। चार्ट ऑफ द वीक में हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि 2025 की ही तरह 2026 के भी हीरोज को हम चार्ट ऑफ द वीक में खोज पाएं। चार्ट्स देखने का सिलसिला जारी रहेगा 2026 में भी। आप अपना ख्याल रखिएगा।
अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार के सदस्यों की ओर से, टीम के सदस्यों की ओर से नए वर्ष की, नूतन वर्ष 2026 की अनेकों शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि 2026 आपके जीवन में एक माइलस्टोन ईयर साबित हो। धन्यवाद आपका। जय हिंद,